गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है कि नहीं? कारी फिरदौस साहब कह रहे थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं आपको बता दूं, कारी फिरदौस साहब मेरे घर से 4 किलोमीटर के फासले पे, ज्यादा नहीं 4, और 30,000 रुपया पहले मेरे बाप को थमा के आते हैं, कहते बेटा को फोन कर दीजिए कि आ जाने के लिए, ठीक है ना? उन्हें मालूम है कि मुजाहिद मजबूरी है मेरी। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत कर रहे कीजिए, ये पगली यूं कूदेगी इंशाल्लाह। आइए इंशाल्लाह एक मुकर्रिर को और आप सुने, जनाब हजरत मौलाना बिलाल नदवी साहब को। उनके बाद इंशाल्लाह अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, मेरे दोस्तों जिनको बोलने का अंदाज और इंशाल्लाह महफिल में छाने का अंदाज, बल्कि मैं ये कह दूं कि जिनकी इल्हामी तकरीर हुआ करती है, जिनके खिताबत का जादू सामाइन के सर चढ़ के बोला करता है, ये क्वालिटी उनके अंदर मौजूद है। मैं गुजारिश करता हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना बिलाल साहब नदवी से कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, बोलिए सुभान अल्लाह। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यअतिया अला अन्नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुन मिनल हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम और हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको यहाँ हाजिर होकर कुछ कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। हजरात, आज के इस मुक़द्दस मजलिस में मेरे तकरीर का उन्वान है मुसलमान परेशान क्यों। मुसलमान बदलते हुए हालात से दो चार क्यों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में सही और सच्ची बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपनी निगहबानी और मेहरबानी से जो हमेशा उसकी तरफ से अपने बंदों पर होती रहती है, किसी कौम को महरूम नहीं करता जब तक कि वो कौम अपनी रविश खुद ना बदल ले।
और जब कोई कौम अपनी रविश बदल लेती है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना रिश्ता तोड़ लेती है, तो फिर खुदावंद कुद्दूस की तरफ से इंसानों पर, मुसलमानों पर आफत व मुसीबत आती है, और फिर वो आफत व मुसीबत किसी के टाले नहीं टलती, और ना ही कोई मदद उस वक्त काम आती। हजरात, जब तक मुसलमान खुदा के कानून के मुताबिक इस दुनिया के अंदर चलते रहे, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम को के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते रहे, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम को अपनी जिंदगी में उतारते रहे, तब तक मुसलमानों का इस दुनिया के अंदर उरूज था। मुसलमान फातेह कौम कहलाया करती थी। मुसलमानों का रोबो दबदबा चहार दांगे आलम में गूंज रहा था। मुसलमानों के नाम सुनकर गैरों के ताजो तख्त लरज उठते थे। लेकिन जब से मुसलमानों में ऐशो इशरत और ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी का सिलसिला शुरू हुआ, जब से मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पासो लिहाज नहीं किया, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन मुआशरे से खत्म होता गया। मुसलमान हर तरह की परेशानियों और आजमाइशों में मुब्तला होने लगे, और आयत करीमा का मंजर सामने आने लगा। हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मरवी है, अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकु अन याती अला अन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि करीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, इस्लाम की हकीकत और उसकी रूह खत्म हो जाएगी, कुरान के सिर्फ और सिर्फ हुरूफ बाकी रह जाएंगे, कुरान करीम पर अमल करने वाला कोई ना होगा, और उस जमाने में मस्जिदें खूब उम्दा उम्दा बनाए जाएंगे, लेकिन मस्जिदें नमाजियों से और हिदायत से वीरान होंगे। हजरात, इस हदीस पाक के अंदर आका इनामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने 3 पेशन गोइयां फरमाई। सबसे पहली पेशन गोई ये है, ला यबक़ा मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु, के इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नाम के रह जाएंगे, मुसलमान अपनी इस्लामी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा, मुसलमान इस्लामी शिआर से दूर होते चले जाएंगे, पुरानी तालीमात से दूर होते चले जाएंगे, और गैर इस्लामी तहजीब व तमद्दुन से करीब होते चले जाएंगे, और गर्ज के मुसलमानों को इस्लामी शिआर, इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी रहन सहन, इस्लामी क़वानीन का पासो लिहाज नहीं रहेगा, वो गैरों के तरीके को अपनाते चले जाएंगे, और हर बुराई को अपने गले से लगाकर उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। मुसलमानों, अफसोस है ऐसी इत्तिदा पर, अफसोस है ऐसी इत्तिबा पर। क्या मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मजहब इस्लाम ने हमें यही पैगाम दिया है? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यही हुक्म दिया है? क्या जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इसी की तालीम दी है? क्या सहाबा किराम ने यही सबक पढ़ाया है? क्या इमाम अरबा ने इसी का दर्स दिया है? नहीं और हरगिज़ नहीं, बल्कि सबने एक खुदा की इबादत की दावत दी, सबने एक मस्जिद हकीकी की बारगाह में सजदा रेज़ होने का हुक्म दिया, सबने कुरानी अहकाम को बजा लाने की दावत दी, सबने इस्लामी रहन सहन की दावत दी। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ नाम के बाकी रह जाएंगे। आज मुसलमानों ने भी अपने आप को एक कौम समझ रखा है, जैसा कि इस दुनिया के अंदर दिगर अक़वाम अपने आप को कौम समझते हैं। जैसा कि यहूदियों ने समझा कि हमारी एक कौम है जिसका नाम यहूदियत है, जैसा कि नसरानियों ने समझा कि हमारी एक कौम है जिसका नाम नसरानियत है, जैसा कि हरिजनों ने समझा कि हमारी एक कौम है जिसका नाम हरिजन है, जैसा कि सिखों ने समझा कि हमारी एक कौम है जिसका नाम सिख है, जैसा कि ठाकुरों ने समझा कि हमारी एक कौम है जिसका नाम ठाकुर है। आज मुसलमानों ने भी अपने आप को एक कौम समझ रखा है, हालांकि इस्लामी क़वानीन
कवानीन, इस्लामी हुदूद व क़ुयूद मुसलमानों से कुछ और ही तकाज़े करते हैं, इस्लामी तालीमात मुसलमानों से कुछ और ही मुतालबे करते हैं। आज मुसलमानों ने यह तसव्वुर कर लिया है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने पर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती है, शरीयत मुतहरा क्या क्या पाबंदियां आयद करती है, मुसलमानों को जर्रा बराबर इसकी खबर नहीं। बल्कि आज के दौर में जो मजहब इस्लाम की बात करता है, जो कुरान हदीस की बात करता है, जो इस्लाम की तरफ बुलाता है, उसे हकारत की निगाह से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि आज जमात वाले अगर दीन और इस्लाम की बात करते हैं तो लोग उसे ना जाने क्या क्या अलकाब से नवाजते हैं, ना जाने नाज़िब अलकाब से नवाजते हैं। हजरात, ये लोग जो दीन इस्लाम की बात करने वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, कल क़यामत के दिन बरोज़े महशर जब सारी मखलूक़ात नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, सारे लोग परेशान होंगे, उस दिन इन लोगों का जनाजा उठेगा। ये लोग उस दिन परेशान होंगे क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के हाथों में एक रोशनी अता दे रखी होगी, जिसकी रोशनी में पुल सिरात को पार कर रहे होंगे। लेकिन ये मजाक उड़ाने वाले, ये मुसलमानों की तानो तशनीह करने वाले, मुसलमानों के सिलसिले में नाज़ेब अल्फाज कहने वाले जब देखेंगे कि हमारे पास रोशनी नहीं है, हम किस तरह पुल सिरात को पार कर पाएंगे, जिनका हम दुनिया के अंदर मजाक उड़ाया करते थे वो लोग हमारे साथ नहीं है, इधर उधर नजरें दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि कोई नहीं है, तो देखेंगे कि पुल सिरात के सामने, पुल सिरात पर यके बाद दिगरे ईमान वाले अपनी रोशनी में पुल सिरात को पार कर रहे हैं, तो पुकार कर कहेंगे युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, कि ये मजाक उड़ाने वाले लोग उन लोगों से कहेंगे जिनके हाथों में रोशनी होंगी कि ए लोगों, कालू अलम नकुम माकुम, क्या हम दुनिया में तुम्हारे साथ नहीं थे, क्या तुम्हारे साथ हमारा उठना बैठना नहीं था? तो वो ईमान वाले कहेंगे कालू अलम नकुम माकुम कालू बला, के बेशक यकीनन तुम दुनिया में हमारे साथ रहा करते थे, तुम हमारे साथ बैठते थे, तुम्हारा रहना सहना हमारे साथ था, लेकिन ऐ लोगों, तुम दुनियावी मकासद के खातिर हमारे साथ रहते थे, तुम जाहिरन हमारे साथ रहते थे, लेकिन हकीकतन बातिनन हमारे साथ नहीं रहते थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जा अमरुल्लाह वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, लेकिन तुमने अपने नफ्स को धोखे में डाल रखा था, तुम हमेशा घात में लगे रहते थे, तुम गंदी तमन्नाएं किया करते थे, वरतबतुम, और हमेशा शक व शुबा में रहा करते थे, वगर्रत हत्ता जा अमरुल्लाह वगर्रतकुमुल अमानियु, तुम हमेशा इसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हें दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, तुम ये समझते थे कि हम बड़े काबिल हैं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आया, यानी मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर आया और तुम्हें धोखे में डालने वाला यानी शैतान ने तुम्हें अल्लाह के सिलसिले में धोखे में डाल रखा था। यक़ूलुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फल्तमिसू नूरा, वो कहेंगे जरा रुक जाओ, तुम्हारी रोशनी में हम भी पुल सिरात को पार कर जाएंगे, लेकिन वहाँ उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी। हजरात, आज हम और आप भी दीन इस्लाम की बात करने वाले को, उलमाए किराम को, हुफ़ाज़े किराम को ये कहते हैं कि इनकी राह तो घर से मस्जिद और मस्जिद से घर तक की है। हजरात, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इन पर है कि इनकी राह, इनकी मंजिल घर से मस्जिद तक और मस्जिद से घर तक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, कि इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, इस्लाम की हकीकत और उसकी रूह खत्म हो जाएगी। मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहूंगा कि आज हर जहार जानिब मुसलमान आलम व मसाइब के खौफनाक तूफान में क्यों घिरा हुआ नजर आता है? मुसलमानों पर जोरो जफा और जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? मुसलमान बदलते हुए हालात से दो चार क्यों हैं?
मुसलमान परेशान हो जाते हैं जब किसी की हुकूमत आने वाली होती है, दुआ करने लगते हैं, ए अल्लाह फला की हुकूमत ना आए, ए अल्लाह फला की हुकूमत आए। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस क्यों महफूज नहीं है? मुसलमानों की बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू क्यों महफूज नहीं है? मुसलमान आज हर तरफ, मुसलमानों पर आज हर तरफ से मसालिम क्यों उठाए जा रहे हैं? मैं यहाँ की बात नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया का जायजा ले ले, चाहे चीनिया हो या बोसेनिया, अंदलुस हो या फलस्तीन, अमेरिका हो या जापान, आप कहीं भी नजर उठाकर देख ले, अगर कोई कौम परेशान है तो उसका नाम मुसलमान है। वो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वाले हैं, वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दिलो जान से तस्दीक करने वाले हैं, वो कुरान के किताबुल्लाह होने के मुद्दई हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मुसलमान परेशान क्यों हैं? अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इन तमाम चीजों के बावजूद कि मुसलमान एक अल्लाह को माने, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करे, फिर भी मुसलमान परेशान क्यों है? मुसलमान ही परेशान क्यों है? दिगर अक़वाम परेशान क्यों नहीं? बातिल ताकतों का यलगार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों है? मुसलमानों की बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू महफूज क्यों नहीं? मुसलमानों की मसाजिद और मदारिस जो इस्लाम की बका की हैसियत रखते हैं, उन्हें शक की नजरों से क्यों देखा जा रहा है? हजरात, इन सवालों का क्या जवाब होगा? तौहीद के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी देने वालों, हुब्बे नबी में सरशार शुमार होने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर इन सवालों का कोई जवाब हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि आज हम वाक़अतन मुसलमान न रहे, आज हम हकीकतन मुसलमान न रहे, हम क़वानीन इस्लाम से मुंह मोड़ कर, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को तोड़कर मुसलमान होने का झूठा दावा पेश करते हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज हम नहीं पढ़ते, ज़कात हम नहीं देते, हज अदा हम नहीं करते, कारून की तरह माल इकट्ठा हम करते हैं, जुएबाजी, क़िमारबाजी, शराब नोशी, सूद लेना देना हमारी जिंदगी का महबूब कारोबार बन गया है। हमारे अंदर उखुव्वत और हमदर्दी नहीं, भाईचारगी से कोसों दूर हम, इत्तेहाद और इत्तेफाक से दूर हम, इख्तिलाफ और इंतशार की बातें हम करते, अल्लाह ताला के फराइज को तर्क हम करते हैं, सुन्नत नबवी को बालाए ताक हम रखते हैं, जिसके नतीजे में आज पूरे आलम में मुसलमान परेशान हाल है। हालांकि एक वक्त वो था कि दुनिया की हर चीज हमें सौंपी गई थी, दुनिया की हर चीज हमारे ताबे थी, हम जिस तरफ कदम बढ़ाते थे फैलते चले जाते थे, कोई चीज हमारे राह में हायल न होती थी। लेकिन मुसलमानों हमारी गफलत का नतीजा है। अरे हम तो वो कौम है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया पर हुकूमत करने के लिए भेजा था। आखिर हम जिल्लत और रुसवाई के गहरे गार में क्यों गिरते जा रहे हैं? हमारी गफलत का नतीजा है कि हम इतनी बड़ी नेमत उज़्मा से महरूम हो गए। लेकिन मुसलमानों, अभी भी हमारा हाल फिर से बहाल हो सकता है। कल वो कौम जो महकूम थी आज वो हाकिम बनी हुई है, कल जो कौम हाकिम थी आज वो महकूम बनी है, और कल जो महकूम थी कल जो हाकिम थी आज वो महकूम बनी है। हजरात, आखिर क्यों ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा इनकलाब क्यों आ गया? मुसलमानों, हमारा हाल फिर से बहाल हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए शर्त भी लगाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिर मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालत को बदलने की फिक्र न करे। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम पर आफत व मुसीबत नाजिल करना चाहता है, नाजिल करता है, तो फिर किसी के ताले नहीं चलती। वमा लहु मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में कोई मदद भी काम नहीं आती। हजरात, आइए, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, कि इस्लाम का सिर्फ और सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। आज हमने कुरान पाक की तालीमात को छोड़ दिया, आज हमने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बाला ताक रख दिया। इसलिए आज हम पूरी दुनिया के अंदर परेशान हाल हैं।
हजरात, आज अगर दुनिया के अंदर दूसरी कौमें परेशान हाल हो तो हम ये कहकर टाल सकते हैं कि उनके पास परेशानियों को दूर करने का कोई हल नहीं, मुसीबतों से नजात पाने का कोई जरिया नहीं। लेकिन अगर मुसलमान परेशान हाल है तो अफसोस ही नहीं बल्कि बड़ी शर्म की बात है कि मुसलमानों के पास एक ऐसा तहरीरी दस्तूर है जिसमें तमाम परेशानियों का हल है, लेकिन बदकिस्मती से हम मुसलमान उस किताब इलाही के अंदर अपनी परेशानियों का हल तलाश नहीं करते। तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमान कुरान पाक की हिदायत पर अमल करते रहे, दुनिया की सरदारी उनके हाथ में थी, दुनिया की क़यादत और सियादत मुसलमानों के हाथ में थी। लेकिन जब से मुसलमानों ने किताबुल्लाह पर अमल करना छोड़ दिया है, मुसलमान जलीलो ख़ार हो गए। जब मुसलमानों की परेशानी को देखकर मकबूलाने इलाही अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमानों को इस मुसीबत और परेशानी से निकाल दे, तो उनकी दुआओं को ये कहकर रद्द कर दिया जाता है कि तुम अपने लिए दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। जहाँ तक ताल्लुक है अवामुन्नास का, पूरी दुनिया के लोगों का, तो मैं तुम्हारी दुआओं को उनके हक में कबूल नहीं करूंगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती अला नास ज़मानुन यदउल मुमिन फीही लिल जमाअह फला युस्तजाब लहु। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों पर एक ऐसा जमाना आएगा जब एक मोमिन बंदा पूरी अवामुन्नास के लिए दुआ करेगा तो उसकी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला उदउ लिनफ्सिक वलम्मा यहसुबुका मिन खासति अम्रिक फउजीबक। अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब, अगर तुम अपने लिए दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। वअम्मल जमाअ फला, और अगर तुम अवामुन्नास के लिए दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। मुसलमानों, आगे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला दुआ क्यों कबूल नहीं फरमाएगा? सोचने की बात है, गौर से सुनने की बात है, और अगर हमारे अंदर वो बीमारी है तो दूर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुम्हारी दुआओं को अवामुन्नास के हक में कबूल नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि इन्नहुम अग़्दबूनी, इसलिए कि इन लोगों ने मुझे नाराज कर रखा है, मेरे कुरान को छोड़ रखा है, मेरे हबीब की सुन्नतों को पामाल कर रखा है। वफी रिवायतिन उखरा इन्नी अलैहिम गज़बान, या अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाएगा कि मैं इनसे नाराज हूं। हजरात, सोचने की बात कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों से मदद का वादा कर रखा है, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद मुसलमानों के साथ नहीं। मैं एक हदीस पाक पढ़कर अपनी बातों को खत्म करूंगा। हजरत, अल्लाह ताला की मदद का वादा मुसलमानों के साथ है, लेकिन क्यों अल्लाह तबारक व तआला की मदद मुसलमानों के सिलसिले में नहीं उतर रही है? क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां मदद का वादा फरमाया है वहां ये भी शर्त लगा रखी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को इस दुनिया के अंदर जमा देगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे कदमों को हिला नहीं सकती। लिहाजा जब से मुसलमानों ने अल्लाह की दीन की मदद छोड़ दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने भी मुसलमानों से अपनी रहमत व इनायत और मदद का हाथ उठा लिया है। और आज हर चहर जाने से काफिर मुसलमानों पर इस तरह टूट पड़े हैं जिस तरह दस्तरखान पर खाने वाले लोग टूट पड़ते हैं। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है और बिल्कुल सही हदीस है। अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़सअतिहा। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन करीब लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दुनिया की सारी कौम मुसलमानों पर टूट पड़ेगी, जैसा कि खाने पर दस्तरखान पर लोग टूट पड़ते हैं। सहाबा-ए-किराम को बड़ा ताज्जुब
ताज्जुब हुआ। फ़क़ाल क़ाइलुन, उनमें से एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस जमाने में मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा कम होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, बल्कि उस जमाने में तुम मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन मुसलमानों की तादाद ज्यादा तो होगी, लेकिन मुसलमान सैलाब के झाग की तरह नाकारा होंगे, मुसलमान बिल्कुल कमजोर होंगे, मुसलमान किताब इलाही से दूर होकर अल्लाह तबारक व तआला से उसका कनेक्शन कट चुका होगा। इसलिए दुनिया की सारी कौम उस पर टूट पड़ेगी, मुसलमानों के अंदर बुज़दिली पैदा हो जाएगी। सहाबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, वला यंज़अल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम महाबता मिनकुम, कि उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के सीने से तुम्हारा डर और खौफ निकाल देगा। वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे दिलों के अंदर बुज़दिली पैदा कर देगा। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, फ़क़ाल क़ाइलुन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमल वहनु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुज़दिली से क्या मुराद है? अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, कि मुसलमानों के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत इस कदर पैदा हो जाएगी कि उसका घर मस्जिद के पड़ोस में होगा, उसके कानों में मस्जिद से अजान की सदाएं टकरा रही होगी, लेकिन उसे तौफीक नहीं होगी कि वो मस्जिद पहुंचे, क्योंकि उसे ये खदशा लाहिक होगा कि अगर मैं 5 मिनट के लिए मस्जिद गया तो मेरा दुनियावी नुकसान हो जाएगा, मुझे खसारा होगा, मुझे घाटा हो जाएगा। दुनिया की इतनी मोहब्बत दिलों के अंदर पैवस्त हो जाएगी, उसे दुनिया से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल के वो फरमान को भूल जाएंगे। वो कराहियतुल मौत, और मौत से नफरत हो जाएगी, यानी मुसलमान भूल जाएंगे कि हमें मरना है, हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक एक लम्हे का हिसाब व किताब देना होगा। मुसलमानों, आज हमारी बदकिस्मती कहिए कि आज हम मुसलमान नाम के रह गए हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर हम परेशान हाल है। लेकिन मुसलमानों, घबराने की बात नहीं, आज फिर से हमारा खोया हुआ वकार बहाल हो सकता है, हमारी अजमत रफ्ता लौट सकती है, हमारी खोई हुई इज्जत फिर से बहाल हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि हमें कुरान को मानना होगा, किताब इलाही के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा। मैं शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम, फिर लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।